हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। ये बोलता है कि डिमांड जो होती है और प्राइस होती है, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज होगी, एंड जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड उस प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे वो सब कांस्टेंट है, ओनली प्राइस इज वेरिंग, ओनली प्राइस इज चेंजिंग। तो अगर बाकी सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा। फॉल इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। इसमें हम कहते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, जिसमें जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके कुछ रीजंस भी होते हैं कि वाई डू कंज्यूमर बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स। तो सबसे पहला है कि प्राइस इफेक्ट, यानी जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है प्रोडक्ट चीपर हो जाता है एंड कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय मोर। सेकेंड है इनकम इफेक्ट, जैसे ही प्राइस ड्रॉप होती है इनकम और द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर वुड गो अप विच लीड्स टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुई है तो डिमांड ऑफ वाई भी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज कंज्यूमर आर मोर लाइकली टू बाय प्रोडक्ट एक्स बिकॉज वो चीपर हो गया है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कंज्यूमर बाय मोर व्हेन प्राइस डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।